नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट में। अब हम इकाई अंक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कोई भी चीज है उसको बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। आपको कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 494 की घात 140 गुना 494 की घात 141 का इकाई अंक क्या है। हमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि 0 1 4 0 1 5 6 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम। इन चारों अंकों को देखना ही नहीं, इनके ऊपर घात कुछ भी हो, सम हो विषम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी तो अंक रखना है। फिर मैंने आपको बताया था 4 और 9, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 है तो हम उसमें इतना देखेंगे कि घात सम है या विषम। यदि घात विषम है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, स्वयं अंक आएगा। यदि घात विषम है तो हमें देखने की जरूरत नहीं। यदि घात सम है तो हम देखेंगे 4 का इकाई अंक, 4 का इकाई अंक जब घात सम होती है तो इकाई अंक आता है 6। और विषम में हमें देखना ही नहीं है तो हम सिर्फ घात देखेंगे, सम है या विषम, सम है या विषम, सम। तो सम का इकाई अंक क्या आएगा 6 और विषम का क्या आएगा स्वयं 4। तो 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौका 24। तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया 4। हमारा इकाई अंक क्या आ गया 4। बिल्कुल फिर से देख लो, मैंने आपको बताया था 4 और 9 में यदि घात सम है, यदि घात सम है, ओनली फॉर घात देखनी है, घात सम है तो 4 का इकाई अंक आएगा 6। और यदि घात विषम है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 4 का 4 ही आएगा। इसी तरीके से मैंने 9 में भी आपको बताया था घात सम है तो इकाई अंक 1 आएगा, यदि विषम है तो स्वयं 9। तो इसी तरीके से देखेंगे 9 इकाई अंक क्या है 9, यहाँ पे घात क्या है सम, घात क्या है सम, सम होने पर क्या है इकाई अंक 1। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 9, इसकी घात क्या है विषम, इसकी घात क्या है विषम। तो मैंने बताया 4 और 9 की घात कुछ भी हो, सम विषम, यदि घात विषम हो, छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा स्वयं अंक रहेगा। यदि विषम है, यहाँ पे घात क्या है विषम है तो स्वयं 9 ही रहेंगे, स्वयं अंक ही रहेगा। यहाँ पे घात क्या है सम है, यहाँ पे घात क्या है भाई सम है, सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 1। तो 1 गुना 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कोई भी देख लो इसी तरीके से, जैसे 237 की घात 200 गुना 233 की घात 300 का इकाई अंक है। मैंने आपको बताया 3 7 यदि 3 और 7 आ रहे हैं इकाई अंक में और उनकी घात में 4 पूरा भाग जा रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा 1। कुछ भी आपको भाग देने की जरूरत नहीं। हमें पता है जब किसी भी अंक का अंतिम दो अंक 0 हो या भाग जा रहा हो तो क्या होगा उसका 4 का पूरा भाग जाता है। तो 7 है, 7 की घात में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह गुणा का चिन्ह लगा दे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो 3 में भी भाग जा रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यदि इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस एक पार्ट बना दूंगा। पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं, फिर भी आप देखना समझ में आ जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 255 की घात 256 गुना 257 की घात 258 का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है 255। ये नो प्रॉब्लम में है तो क्या आ जाएगा 5 का 5। घात सम हो विषम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 5 6 यदि इकाई अंक है तो उनके ऊपर घात सम हो विषम हो, ये नो प्रॉब्लम में है तो इसमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं हुई होगा तो आ जाएगा। अब 7 का हमें देखना है, हमें 7 का देना है कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा।
7 का 3 का मैंने बताया, जैसे इसमें भाग नहीं जाएगा तो जो भी शेष पद रखेंगे उसको इसके ऊपर रख रहे हैं। जैसे 4 छीन 24, एक शेष बच गया 8 उठा ले, 4 चौक 16, 7 की घात 2, क्या शेष बच गए भाई? 2 शेष बच गए। ठीक है, 2 का मतलब होगा 7 7 49, तो 49 गुना 5 करेंगे तो 9 पंजो 45, तो इकाई अंक क्या आएगा? 5, इकाई अंक क्या आएगा? 5। बाकी हमें इस तरीके से नहीं करना, जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 आता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 आता है तो वो क्वेश्चन ओनली फॉर 1 सेकेंड में, वो चाहे कितना ही बड़ा दे दो, कितनी छोटी बड़ी सम विषम घात का कोई भी चक्कर नहीं होगा। तो क्या आएगा इसमें? 5 किस तरीके से आएगा? 5 नो प्रॉब्लम है, इसी घात का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जब एक इकाई अंक 5 दे रखा हो और गुणनफल में कोई भी इकाई अंक सम न हो, कोई भी इकाई अंक सम न हो, घातों का कोई चक्कर नहीं। जब 5 और 0 आ जाता है सवाल में तो घातों का कोई चक्कर ही नहीं रहता, केवल 1 सेकेंड में आएगा। इधर सवाल पढ़ोगे इधर आ जाएगा, इधर पढ़ोगे इधर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियरिटी है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यदि एक इकाई अंक 5 है, एक इकाई अंक 5 है और दूसरा इकाई अंक कोई विषम है, कोई भी विषम है, सम नहीं होना चाहिए, तो गुणनफल कितने बड़ा हो, यहाँ पे एक संख्या है 4 संख्या भी होती तो क्या आता है? इकाई अंक 5। यदि सम होता तो क्या जाता? 0। अगला सवाल हम देखते हैं इसी तरीके से। कोई भी चीज है समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करके बोलो। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप नंबर बता सकते हो। कोई भी जो भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखेंगे हम, जैसे 239 की घात 155 गुना 155 की घात 137 गुना 448 की घात 198 गुना 177 की घात 175 का इकाई अंक क्या है? कितना बड़ा सवाल है। देखो इकाई अंक का जब भी इकाई अंक करने में तो कहता हूँ मैं कि जितने सवाल जितने बड़े होंगे वो उतना ही जल्दी इजी हो जाएंगे। कोई भी सवाल हो, प्रतिशत लाभ, कोई भी टॉपिक हो, जितना बड़ा सवाल होगा 90% वो उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो देखो जैसे इतना बड़ा सवाल दे दिया, इन्होंने पूछा इसका इकाई अंक निकालना है। क्या पूछा? कि इसका इकाई अंक निकालना है। तो हम इकाई अंक कैसे? डायरेक्ट जितना बड़ा है तो वो उतना सरल होगा, आप सीधे से समझ जाओ। जब एक इकाई अंक 5 दे रखा हो, जब एक इकाई अंक 5 दे रखा हो, उसके साथ में यदि कोई एक सम संख्या दे रखी है, गुणनफल में कोई एक संख्या क्या दे रखी है? सम इकाई अंक के रूप में, जैसे 8, तो आपको ना तो घात देखनी है ना आगे गुणनफल देखना है। तो एक 5 दे रखा हो, एक इकाई अंक 5 दे रखा हो और गुणनफल कहीं भी कोई भी एक अंक सम हो, तो गुणनफल का जितना गुणनफल करेंगे उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। जब 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या रख देंगे हम यहाँ पे? 0। 5 को कोई भी सम संख्या से गुणा करो, कोई भी सम संख्या से, तो क्या आता है? 0। जैसे सम संख्या 5 गुना 2, 5 गुना 4, 5 गुना 6, तो गुणा करें 5 गुना 10, 0 आ गई, 5 और 20 0 आ गई, 6 पंजे 30 0 आ गई, तो 0 आएगी। कितना भी बड़ा गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएगा, जितना भी बड़ा सवाल होगा वो उतना ही जल्दी हो जाएगा, इजीली। अब अगला सवाल देखेंगे। 230 की घात 156 गुना 888 की घात 956 गुना 778 की घात 111 गुना 144 की घात 222 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक पूछ रहा है, हमें सिर्फ एक चीज देखा, क्या 0। मैंने बताया आपको 5 और 0 कहीं भी आ जाती है इकाई अंक की कोई भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मात्र 1 सेकेंड में होगा। जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। जैसे 1 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 2 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 3 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 4 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसलिए 0 को हम 0 नो प्रॉब्लम में 0 को
हम किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए इकाई अंक क्या आएगा भाई 0। इकाई अंक क्या आएगा 0। कितना आएगा इकाई अंक 0। वेरी गुड, आया समझ में। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी सवाल ले लो आप, जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही जल्दी इजी हो जाएगा। और इकाई अंक का एक सवाल हर टॉपिक में आता है, जैसे भाई कोई भी हो, आपका एक नंबर एक बार ढंग से देख लिया तो आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं, पक्का है आपका नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई 958 की घात 200 2000 कर लो, कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 444 की घात 2000 का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है। हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 8 की घात में भाग जा रहा है 4 जा रहा है, तो 2 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 8 हो और यदि उनकी घात में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6। क्या आएगा इकाई अंक 6। तो गुना यहाँ पे ये सम है या विषम, हमें 4 में क्या देखना था कि घात सम है या विषम। तो यहाँ पे घात क्या है भाई सम है, सम है तो इकाई अंक क्या आएगा इसका भी 6। और यदि 4 की घात विषम होती तो क्या था स्वयं 4। तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 36। तो हमारे इकाई अंक क्या आएगा 6। हमारे इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से आगे कोई भी सवाल लेते तो आगे देखेंगे। 951 की घात 253 गुना 272 की घात 400 गुना 158 की घात 500 गुना 156 की घात 700 का इकाई अंक क्या है। इतना बड़ा सवाल है, सवाल देखते ही पसीना आ जाता है कि यार इतना बड़ा आया होगा या नहीं। पहले आप पॉजिटिव रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ नहीं उतना ही टाइम लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल इजी होते हैं। देख लो 4 के लिए मैंने बोला 8, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 हो 8 हो, यदि घात में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा 6। और ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आते, जितना बड़ा हो उतना इजी। एक नो प्रॉब्लम है, इसी घात कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का एक ही रहेगा गुना 8 में भी यदि उसकी घात में जा रहा है भाग 4 का पूरा, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। यहाँ 156 इकाई अंक क्या है 6। तो मैंने आपको बताया 0 1 5 6 0 1 5 6 नो प्रॉब्लम कि इन चारों अंकों को देखने की जरूरत नहीं, ये स्वयं ही खुद के इकाई अंक होते हैं, स्वयं अंक होते हैं। तो इसलिए 6 का क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 गुना 6 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे क्या आ जाएगा 36। 6 गुना 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 36। हम इकाई अंक को ही गुणा करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब भी 6 को आपस में 6 से गुणा करते हैं, कितनी बार गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है 6। तो क्या आ गया इकाई अंक 6। इकाई अंक क्या आ गया भाई 6। क्या आ गया इकाई अंक 6। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हो सकता है कि मैं जल्दी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो कम हो, आप बता सकते हो कमेंट में करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोई भी देख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी देख लो। 999 की घात 888 और 888 की घात 444 444 की घात 555 और 555 की घात 999 का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है। बस इतना सा देखो, इससे पहले लॉजिकल आ जाता है और कुछ लगा नहीं देते। जब इकाई अंक क्या आ जाए 5, मैंने पता 5 से 0 आ जाता है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। हमें अब देखना है यहाँ पे सम है क्या, ये भी सम है ये भी सम है। एक सम होती चाहे सारे भी सम होती तो क्या आएगा 0। जब भी एक 5 इकाई अंक और कोई भी गुणनफल में एक सम हो, चाहे और विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 0। उसका इकाई अंक क्या आएगा
0। 5 देखते ही सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा यही चुटकी में। ठीक है, अगला सवाल इसी को देखते हैं। इसमें 5 को हटा देते हैं, बाकी और कुछ भी लगा देते हैं। 5 को हटा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। 111 की घात 777। थोड़ा सा चेंज कर दिया उसी क्वेश्चन में। अब देखेंगे अब क्या आएगा। मैंने कहा आपको कि 9 की घात क्या है, सम और विषम इतना ही देख रहा है। यदि 9 की घात सम है तो इकाई क्या आएगा 1। क्या आएगा इकाई 1। यदि विषम हो तो विषम को तो देखना ही नहीं। यदि 4 इकाई अंक है और 9 है और उसकी घात विषम है तो देखना ही नहीं, स्वयं अंक क्या आएंगे। यदि सम है तो 4 में 6 आएंगे और 9 में 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है भाई, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 9 और यहाँ पे घात है जो क्या है इसकी सम। घात क्या है सम, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे 1। यहाँ पे देखेंगे हम ये पे 8 2 8 के लिए बोल दिया, 4 का पूरा जा रहा है, भाग जा रहा है, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। इकाई अंक क्या आएगा 6। गुना है तो गुना कर दे। इसी तरीके 4 में देखना है घात सम है या विषम। घात सम है या विषम, ये भाई घात क्या है विषम। घात क्या है विषम। घात क्या है विषम, तो विषम है तो स्वयं 4 आ जाएगा। 1 नो प्रॉब्लम में, तो 6 चौका 24। इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 4। इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से आप पेन कॉपी लेके भी आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। अगला कोई भी सवाल ले लो, कुछ भी ले लो, आंख बंद करके कुछ भी सवाल, कितने बड़ा कितनी बड़ी घात कितने समूह विषम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 299 की घात 299, 599 की घात 799 का इकाई अंक क्या होगा, सब देखना है। इकाई अंक क्या है 9। इकाई अंक क्या है 9। घात क्या है भाई विषम। घात क्या है विषम। घात क्या है विषम। बस विषम है तो देखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा 4 में 6 में 4 में और 9 में देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा विषम है तो क्या आ जाएगा 9 के 9। ये भी क्या है घात विषम, ये भी घात क्या है विषम। तो 9 का क्या आ जाएगा 9। 9 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81। इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई 1। इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। पार्ट 3 में मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है, एडिशनल वर्जन है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूँ। ओके बाय।